हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट। असेट का मतलब होता है जो बैंक ने कस्टमर को दिया है, ठीक है, मतलब जो लोन दिया है कस्टमर को वो क्या कहलाता है, असेट कहलाता है। और लिएबिलिटीज मतलब क्या होता है, जो बैंक को किसने दिया है, कस्टमर्स ने दिया है। देखते हैं, असेट का मतलब जो बैंक ने दिया है किसको, कस्टमर को, ठीक है। और लिएबिलिटीज का मतलब होता है जो कस्टमर ने दिया है इसको बैंक को, ठीक है। मतलब जो बैंक ने दिया है कस्टमर को वो क्या कहता है, लोन कहलाता है, जिससे असेट के रूप में जाना जाता है। और लिएबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो कस्टमर ने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रखा है, उन दोनों को अब बैंक कैसे मैनेज करता है, उन दोनों का बैलेंस कैसे बनाया रखता है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट। असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट, जिसे ALM कहा जाता है, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ बैंक असेट एंड लिएबिलिटीज इज सच अ वे दैट रिस्क इज मिनिमाइज्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन मेंटेन, ठीक है। असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, जब बैंक अपनी संपत्ति मतलब असेट्स जो उसने क्या दिया है, कस्टमर को लोन के रूप में दिया है, और लिएबिलिटीज मतलब जो कस्टमर ने बैंक को दिया है डिपॉजिट के रूप में, को इस तरह मैनेज करता है कि बैंक को किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो, ठीक है। उन दोनों चीज़ों को, जो उसने लोन दिया है और जो कस्टमर ने डिपॉजिट रखा है, उन दोनों को ऐसे मैनेज करता है, उन दोनों को ऐसे बैलेंस बनाए रखता है ताकि बैंक को किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो और बैंक अच्छा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। यही होता है असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट। यानी बैंक को यह देखना होता है कि जितना पैसा उसने लोन दिया है मतलब असेट्स, और जितना लगाया है मतलब जो उसने डिपॉजिट लिया है, डिपॉजिट मतलब लिएबिलिटीज़, उसका सही मैनेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को मैनेज करना क्या कहलाता है, असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट कहलाता है। एग्जांपल देखिए, मान लो बैंक ने 5 साल के लिए बहुत सारे लोन दिए, ठीक है। लोन दिए मतलब क्या है, वो असेट्स है, लेकिन ज़्यादातर डिपॉजिट केवल 1 साल के हैं। लोन उसने कितने साल के लिए दिए हैं, 5 साल के लिए दिए हैं। और जो लोगों ने, जो कस्टमर ने डिपॉजिट किया है उसमें बैंक अकाउंट में, वो कितने साल के लिए किया है, 1 साल के लिए किया है, ठीक है। अगर लोग 1 साल के बाद अपने पैसे निकलना चाहेंगे तो बैंक के पास तुरंत देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होगा, जैसे कि जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, उसी डिपॉजिट को बैंक क्या करता है, दूसरी कंपनीज को, दूसरे पर्सन्स को, या किसी को किसी सिंगल पर्सन को लोन के रूप में दे देता है। वो कौन सा असेट होता है, जो कस्टमर ने डिपॉजिट किया था उसी को वो एक लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। अब लोन उसने 5 साल के लिए दिया है और जो लोगों ने डिपॉजिट किया है अकाउंट में अपने, वो कितने 1 साल के लिए किया है, ठीक है। तो क्या होगा, जो बैंक है वो 5 साल तक के लिए उसने लोन दे दिया और 1 साल के लिए कस्टमर जब उसका पैसा लेने आएंगे बैंक से, तो क्या होगा, बैंक के पास पैसा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें एक मिसमैच कहलाता है, एक गैप कहलाता है, ठीक है। वही देखेंगे हम इस मिसमैच को कैसे मैनेज किया जाता है। जब बैंक के पास पैसा नहीं होता है देने को, तो बैंक उस चीज़ को कैसे मैनेज करता है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें असेट लिएबिलिटी के ऑब्जेक्टिव, कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य मतलब कि वो बैंक लोन भी दे रहा है और डिपॉजिट भी ले रहा है कस्टमर से, उन दोनों को बैलेंस कैसे बनाया रखता है और या उसका उद्देश्य क्या है। उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग लिक्विडिटी, तरलता सुनिश्चित करना। The first objective of ALM is to make sure the bank always has enough cash to meet its short-term obligation like withdrawal, long disbursements and daily payments. ALM का सबसे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बैंक के पास हमेशा पर्याप्त कैश रहे, ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स विड्रॉल के लिए आते हैं, ठीक है, बैंक से पैसा लेने के लिए आते हैं।
तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उसके पास हमेशा कैश रहे, हमेशा लिक्विडिटी बनी रहे, ताकि जब भी कस्टमर एटीएम से पैसा निकालने आए तो उसके पास एक लिक्विडिटी के रूप में कैश हमेशा रहे। इसका क्या था, पहला उद्देश्य था। पर्याप्त कैश रहे ताकि वह अपने ग्राहकों के विड्रॉल, लोन और रोजमर्रा के पेमेंट को समय पर पूरा कर सके। ठीक है, असेट और लिएबिलिटी मैनेजमेंट का ये फर्स्ट उद्देश्य था। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक दिन अचानक बहुत सारे ग्राहक पैसे निकालने आ जाए तो बैंक के पास तुरंत देने के लिए पर्याप्त नकद होना चाहिए। एलएम ये सुनिश्चित करता है कि ऐसी स्थिति में बैंक कैश की कमी से ना फंसे, मतलब बैंक के पास हमेशा लिक्विडिटी बनी रहे, हमेशा कैश बना रहे। इसका क्या था, फर्स्ट उद्देश्य था। ठीक है, इसका सेकंड उद्देश्य है प्रोटेक्टिंग अर्निंग, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, कमाई की मतलब रक्षा करना, मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है बैंक को, जो भी बैंक प्रॉफिट कमा रही है उसकी क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, ALM helps protect the bank's earning by managing interest rate change so that the bank does not suffers loss. ALM बैंक की कमाई को सुरक्षित रखता है ताकि इंटरेस्ट रेट में बदलाव होने पर बैंक को नुकसान न हो। जो असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है कि जो बैंक में प्रॉफिट हो रहा है उसको बनाए रखता है। कैसे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट कम होता है तो किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो बैंक को। ठीक है, ये क्या था, एक असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट का उद्देश्य था। थर्ड उद्देश्य है मैनेजिंग इकोनॉमिक वैल्यूज, ये लॉन्ग टर्म गोल है। प्रोटेक्टिंग अर्निंग के था, शॉर्ट टर्म के लिए था, और जो मैनेजिंग इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ LM इज टू maximize the overall economic value of the bank by balancing asset and liabilities in a stable way. ALM का लंबी अवधि का उद्देश्य बैंक की कुल आर्थिक वैल्यू को बढ़ाना, यानी बैंक फ्यूचर में स्टेबल और स्ट्रांग रहे, यह सोचता है। जो ALM है इस मतलब असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट है, उसका थर्ड उद्देश्य यह है कि वो लॉन्ग टर्म क्या करता है, लोन देता है ताकि बैंक अच्छा इनकम ले सके, बैंक अच्छा प्रॉफिट कमा सके, जिससे क्या होगा, बैंक स्टेबल रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, LM का लंबी अवधि का उद्देश्य बैंक की कुल आर्थिक वैल्यू, मतलब जो उसका इकोनॉमिक सिस्टम है, उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको बढ़ावा देना, और बैंक फ्यूचर में स्टेबल रहे, स्ट्रांग रहे, यही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, फोर्थ है मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता को अधिकतम करना। LM aims to earn maximum profit by choosing the best mix of asset, loan, investment and liability, मतलब डिपॉजिट। असेट मतलब क्या, लोन एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ उसने क्या किया, उसको लोन दिया है कस्टमर को, और जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, और लिएबिलिटीज मतलब क्या, डिपॉजिट जो कस्टमर्स ने बैंक में किया है। LM का एक उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना भी होता है, यानी असेट और लिएबिलिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना जिससे बैंक को हाईएस्ट प्रॉफिट मिले। ठीक है, बैंक क्या करता है, बैंक जो डिपॉजिट लेते हैं, जो डिपॉजिट कस्टमर करते हैं बैंक में, उसी को क्या करता है, लोन के रूप में देता है। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, वो लोन उनके पास रहेगा, वो जो लोन देगा उस पर एक इंटरेस्ट रेट बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा तो बैंक को अच्छी इनकम होगी, उससे क्या होगा, बैंक को प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, फिफ्थ है मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत को न्यूनतम करना। LM ट्राइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फंड्स और कैपिटल सो दैट द बैंक कैन ऑपरेट इफिशियंसी। LM का लक्ष्य यह भी है कि बैंक अपनी कैपिटल और डिपॉजिट को कम लागत पर हासिल करे ताकि ऑपरेशन सस्ते पड़े, मतलब जो उसको लोन दे रहा है या जो कैपिटल वो यूज़ कर रहा है और जो डिपॉजिट ले रहा है उसको कम लागत मिले, ठीक है, कम कॉस्ट मिले। कम कॉस्ट मिलेगा तो क्या होगा, बैंकों को ज़्यादा इनकम मिलेगी, ज़्यादा इनकम मिलेगी तो अच्छा प्रॉफिट होगा। एग्जांपल देखिए, बैंक कोशिश करता है कि वह कम ब्याज वाले सेविंग अकाउंट और या करंट अकाउंट से पैसे जुटाए जिससे बैंक की फंड में लागत कम हो। ठीक है, जैसे करंट अकाउंट देख लो, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं बनता है। ठीक है, इसमें जो ब्याज लोग इसको यूज़ करते हैं उसको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, तो बैंक यही चाहता है कि वो क्या करे, करंट अकाउंट जैसे इसमें पैसे जुटाए
उसमें क्या होगा, उसका इंटरेस्ट रेट नहीं बनेगा, कस्टमर को इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा और अच्छा अर्न करेगा। ठीक है। सिक्स्थ है इंश्योरिंग स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, संरचनात्मक तरलता सुनिश्चित करना। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी मीन्स मैचिंग लॉन्ग टर्म असेट विच लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म असेट विथ शॉर्ट टर्म लिएबिलिटीज। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी का मतलब है कि लंबी अवधि की लिएबिलिटीज़ को लंबी अवधि के असेट से फंड करना, या छोटी अवधि की लिएबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म असेट से। मतलब लंबी अवधि की लिएबिलिटीज़ मतलब कि जो कस्टमर है उसने जो बैंक को क्या किया है, डिपॉजिट जमा किया है, वो क्या हो, लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, मान लो 5 साल के लिए हो, तो 5 साल तक अगर वो पैसा नहीं निकालेगा तो उसमें क्या बनेगा, अच्छा इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, उसको क्या करें, असेट से करें। मतलब असेट कौन सा, जो बैंक ने उसको लोन दिया है। और छोटी जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस उसको क्या किससे करना है, उसको जो लिएबिलिटीज उसने दिया है किसमें, बैंक में, उससे जोड़ के रखे। ये कौन चाहता है, ये बैंक चाहता है। तो एग्जांपल देखिए, बैंक लंबी अवधि के लोन जैसे 20 साल का होम लोन को छोटी अवधि के डिपॉजिट से फंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट कम बनेगा। वह लॉन्ग टर्म डिपॉजिट या बॉन्ड से ही लोन देता है ताकि फ्यूचर में रीपेमेंट की दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में रहेगी वो क्या होगा, उसमें लॉसेस के दिक्कत होते हैं, और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, उसमें लॉसेस के दिक्कत ना हो नहीं होते। इसलिए वो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट या बॉन्ड से ही लोन देगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है, किसी कस्टमर का लोन रीपे नहीं होता है, तो बैंक को किसी प्रकार का लॉस ना हो। 7th है स्ट्रेटेजिक मार्केट रिस्क मैनेजमेंट, बाजार जोखिम का प्रबंधन को मजबूत करना। ALM helps the bank stay strong against market risks such as interest rate changes, exchange rate and volatility. ALM बैंक को मार्केट रिस्क कैसे हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, शेयर्स बढ़ते हैं घटते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें मार्केट रिस्क हो सकता है। जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होना, एक्सचेंज रेट बदलना से बचाने में मदद करता है। मतलब असेट लिएबिलिटी ये चाहता है कि जो मार्केट रिस्क ना हो, जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है घट रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसका क्या रहता है, एक मुख्य उद्देश्य रहता है। इससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, एक प्रॉपर जिसने लोन दिया है वो स्टेबल रहेगा, तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर मार्केट में ब्याज दर बढ़ जाए तो घट जाए तो बैंक की कमाई बहुत ज़्यादा घटने लगेगी। मतलब उसको लॉस होगा कि उसने 5 साल के लिए जो लोन दिया है वो स्टेबल हो जाएगा, और 5 साल में इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा, क्या होगा, उसने जो लोन दिया उस पर उसको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, ये ALM के क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे कि ALM क्या चाहता है, कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो, शॉर्ट टर्म प्रोसेस भी हो, पर एक सीमित असेट के साथ हो, सीमित लिएबिलिटीज़ के साथ हो, ताकि बैंकों को किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस ना हो और उसमें कैश की भी लिक्विडिटी बनी रहे। क्या ALM का कहते हैं मुख्य उद्देश्य थे। अब देखते हैं ALM की प्रोसेस, असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है। इसकी 3 स्टेप्स हैं, ALM इंफॉर्मेशन सिस्टम, ALM ऑर्गेनाइजेशन और ALM प्रोसेस। फर्स्ट है ALM इंफॉर्मेशन सिस्टम। ALM इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स accuracy and timely financial information which help the bank in analyzing its asset and liability effectively. ALM सूचना प्रणाली बैंक को सही निर्णय, मतलब जो भी डिसीजन ले रहा है, और पर्याप्त समय पर वित्तीय जानकारी देती है। ALM क्या करता है, जो बैंक से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस आती है उसकी इंफॉर्मेशन टाइम पर देता है, क्योंकि ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसकी ये फर्स्ट प्रोसेस है कि बैंक में कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, असेट से लेके लिएबिलिटी से लेके, और किसी को लोन देना है या किसी ने डिपॉजिट जमा किया है, तो फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले किसको देता है, बैंक को देता है। ठीक है, जिससे बैंक अपने असेट और लिएबिलिटी का सही विश्लेषण कर सके
कि बैंक ने कितना लोन दिया है और बैंक में कितना डिपॉजिट जमा हुआ है। इसको क्या करेगी, बैंक एनालिसिस करेगी, उसके आधार पे ही क्या करेगी, कस्टमर्स को लोन देगी। तो इसकी फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रोसेस ये है कि एलएम इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सबसे पहले क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान करेगा। मान लीजिए अगले महीने बैंक के 150 करोड़ रुपए के डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं, ठीक है। तो एलएम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यह जानकारी पहले ही दे देता है ताकि बैंक लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए पहले ही प्लानिंग कर सके। क्या है, देखो कि उनको पता चल जाता है कि नेक्स्ट मंथ कितने 150 करोड़ रुपए के डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं। 150 करोड़ के डिपॉजिट मैच्योर होंगे तो उन्हें लिक्विडिटी बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर्स विड्रॉल लेने आएंगे, ठीक है। और विड्रॉल लेने आते हैं तो बैंक के पास क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी बनी रहना चाहिए, उनके पास कैश रहना चाहिए। इसलिए जो एलएम सिस्टम है वो क्या करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड सारी किसको दे देगा, बैंक को दे देगा, ताकि बैंक के पास लिक्विडिटी बने रहे और किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो। उसकी स्ट्रेटजी तैयार कर जाएगी, इसकी प्लानिंग तैयार की जाएगी। तो क्या था इसका फर्स्ट, इसकी प्रोसेस थी एलएम इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड है एलएम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एलएम ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ कमिटीज एंड डिपार्टमेंट सच एज एल्को असेट लिएबिलिटीज कमिटी द मैनेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल द एलएम फंक्शंस। जो असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को उन कमिटीज़ और डिपार्टमेंट का ढांचा है। वो सिंपल से ये कहना चाह रहा है कि असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट में जो कमेटी होती है वो क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का ढांचा होती है। मतलब कैसे, एल्को, ठीक है। एल्को का फुल फॉर्म होता है असेट लिएबिलिटीज कमेटी, ठीक है। एल्को का फुल फॉर्म होता है असेट लिएबिलिटीज कमेटी। ये कमेटी होती है किसके लिए, असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए या फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। तो सेकंड इसकी प्रोसेस यही है कि जो एलएम क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कमेटी होती है, जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनका एक ढांचा होता है। क्या करता है, जो एलएम की गतिविधियों को क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल और मॉनिटर करता है। एलएम मतलब असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट, जो उसने बैंक ने लोन दिया है और जो कस्टमर ने उसको डिपॉजिट किया है उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल करने और मॉनिटर करने के लिए उसको एक कमेटी बुलाई जाती है। इस कमेटी का नाम क्या है, असेट लिएबिलिटी कमेटी, जिसको शॉर्ट में एल्को कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो एल्को मीटिंग होती है, पता चल जाता है कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो क्या करेगा, देखो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो एएलएम है उसमें जो उसने डिपॉजिट लिया है और जो लोन दिया है उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट फिक्स के साथ उन्होंने लोन दिया था, डिपॉजिट जमा किया था। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट एक मीटिंग बुलाएगा जिसको एल्को मीटिंग होती है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है या डिसीजन लिया जाता है कि नए लोन्स को फ्लोटिंग रेट पर दिया जाए या फिक्स रेट पर। मतलब जो अभी आ रहा है रेट, मतलब जो बढ़ रहा है उसके आधार पे दिया जाए या जो पुराने लोन्स दिए गए हैं उससे आधार पे दिया जाए। ये क्या करता है, एक एल्को मीटिंग बुला के ये सारी चीज़ें क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। इसकी सेकेंड प्रोसेस थी। थर्ड प्रोसेस है एलएम प्रोसेस। LM process include the analysis, planning and controlling of liquidity risk, interest rate risk and maturity mismatch. It ensures smooth cash flow and reduce financial risk. जो LM प्रोसेस है उसमें क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क, मतलब बैंक के पास क्या होना चाहिए, हमेशा कैश होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट में जो बदलाव हो रहा है या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या तो घटेगा, ये दो ही कंडीशन हो सकती है इसमें, ठीक है। और मैच्योरिटी मिसमैच, मैच्योरिटी मिसमैच मतलब कि जो असेट्स आ रहा है, जो लिएबिलिटीज़ जा रही है, उन दोनों के बीच कितना मिसमैच हो रहा है, कितना गैप हो रहा है, ठीक है। उन दोनों में मैनेज हो पा रहा है नहीं, जो दोनों का बैलेंस बन रहा है नहीं, वो उसका क्या करती है, विश्लेषण करती है। मतलब जो असेट जा रहा है, जो लिक्विडिटी आ रही है, मतलब जो लिएबिलिटीज़ आ रही है उनमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो लिक्विडिटी मतलब कैश है या नहीं, इन तीनों का क्या करता है, सबसे पहले उसका एनालिसिस करता है, उसके बाद उसकी प्लानिंग की जाती है और उसको कंट्रोल किया जाता है।
इसका उद्देश्य बैंक के कैश फ्लो को स्मूथली रखना और जोखिम को कम करना होता है, ताकि अगर कस्टमर्स किसी कैश के लिए आए, विड्रॉल लेने आए, तो बैंक के पास हमेशा कैश, हमेशा लिक्विडिटी बनी रहे। इस चीज़ से क्या होती है, प्लानिंग की जाती है, उस पर कंट्रोल रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर बैंक को पता चलता है कि अगले 3 महीनों में उसकी लिएबिलिटीज जैसे डिपॉजिट्स, असेट मतलब जो लोन से आने वाली इनकम है या जो ईएमआई है, जो बैंक ने लोन दिया है कस्टमर्स को, जो ईएमआई पे करेंगे वो ज़्यादा मैच्योर होने वाली है, तो एलएम प्रोसेस तुरंत कदम उठाता है, जैसे नए डिपॉजिट लाना। उसे पता चल जाता है कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो क्या करेगा, नए डिपॉजिट लाएगा, शॉर्ट टर्म फंड बाजार में लेगा, या कुछ लोन्स रिकवरी तेज करेगा। जो उसने लोन दिया है और जो लोन रीपे नहीं हो पाया, और क्या करेगा, उनको रिकवरी तय करेगा, ताकि लिक्विडिटी में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उसको पता है कि 3 महीने के बाद उसकी जो लिक्विडिटी दी गई है वो आने वाली है। इसके लिए पहले से प्लानिंग करता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना जाए, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए, हमेशा उसके पास कैश रहे, ताकि कस्टमर सब बैंक आते हैं तो उन्हें रिटर्न ना जाना पड़े या किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस ना हो। ठीक है, इसकी 3rd स्टेप थी ठीक है, तो ये था असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट। असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट में क्या हुआ, हमने देखा जो असेट्स क्या थे, असेट्स वो थे जो बैंक ने किसको दिया था, कस्टमर को लोन के रूप में दिया था, और लिएबिलिटीज़ क्या थी, जो कस्टमर्स ने बैंक को डिपॉजिट के रूप में दी थी। उन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना, उन दोनों को मैनेज करना ही क्या था, असेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसी का एक टॉपिक है गैप एनालिसिस, उसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।